दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा परिणाम आ चुका है। 1 to 5 और 6 to 8 का 9, 10 और 11, 12 आपका जो परीक्षा परिणाम है वो संभवतः नवंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाए। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, क्या कुछ आपको जो नियम कानून है उन्हें फॉलो करना है और किस तरीके से आपके इस रिज़ल्ट के बाद जो परीक्षा परिणाम आ चुका है इसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग तक मतलब आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा जिसे हम प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, वहाँ तक का प्रोसेस क्या है स्कूल के ज्वाइनिंग का या स्कूल में योगदान करने का, यानी स्कूल में आपका पहला दिन तक का जो प्रोसेस होगा उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रहिएगा। टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी से ज़रूर जुड़िएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और अंत तक रहेंगे। सारी चीज़ें आपको एक एक मैं यहाँ पर बताता चलूँगा, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी अच्छा लगे तो शेयर बाकियों तक ज़रूर करिएगा। देखिए रिज़ल्ट डेट की बात करें, 15 नवंबर 2024 को आपको परीक्षा परिणाम आया। वो बात अलग है कि आप इसे संभवतः 16 नवंबर को देख पाए होंगे, यानी आज की डेट में। यहाँ पर जब हम एग्ज़ाम डेट की बात करें, आपकी परीक्षाएं 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई 2024 के बीच में हुई थी। कुछ सीटों के अगर हम डिटेल को लेकर के बात करें यहाँ पे, तो आपको मैं बता दूं जब हम 6 to 8 की बात करते हैं तो 18,973 सीटें। इसमें मैं टोटल सीट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एसएसटी हो, मैथमेटिक्स साइंस हो, आपका हिंदी इंग्लिश जो संस्कृत उर्दू सब। पास कितने हुए? 16,989 के आसपास। उसके बाद 1 to 5 की टोटल सीट्स की बात करें तो 25,505 सीटें थी, जिसमें पास हुए 21,911। यहाँ पर अभी हम जब बात करें कट ऑफ को लेकर के तो स्क्रीन पर कट ऑफ जो है 1 to 5 का 6 to 8 मैथमेटिक्स एसएसटी सभी का कट ऑफ लिखा हुआ है। 1 to 5 की कट ऑफ 81 रही है। वही मैथमेटिक्स और एसएसटी की बात करें तो 92 और उसके बाद 75 कट ऑफ जो है वो देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें, इतनी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी रही होगी। अब रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया क्या है समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए पर चलते हैं, जिसमें आपके काउंसलिंग डॉक्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। यानी अब क्या होगा? अब ये होगा, आपका परीक्षा परिणाम आ चुका है। चूंकि अभी 9, 10 और 11, 12 के रिजल्ट का इंतजार है, तो आपको मैं बता दूं टीआरई 1, टीआरई 2 की बात की जाए तो परीक्षा परिणाम के आपको मैं बता दूं टीआरई 1 में जैसे 18 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट आया था और 20 तारीख यानी कि 2 दिन के बाद ही जो है वो काउंसलिंग शुरू हो गई थी। ऐसे ही टीआरई 2 में भी देखने को मिला था, लेकिन टीआरई 3 में आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा। उसके पीछे कारण ये भी है, 9, 10, 11, 12 का आपका जब हम परीक्षा परिणाम की बात करते हैं वो भी साथ में जब हम बात करें अभी जिस तरीके से जो डिले हुआ है, आप सोचिए जुलाई में परीक्षा हुई थी, अभी परीक्षा परिणाम आपका दिया गया है, तो इसमें आपको ये मान के चलिए जैसा कि मैंने बोला नवंबर अंतिम सप्ताह तक आपका संभव है कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। मतलब ये भी हो सकता है 2, 3, 4 दिन बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाए कि आपको अब करना क्या है और उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। तो आप अपनी तिथि पर, आपको तिथि दी जाएगी, समय दिया जाएगा, उसी पर आप अपने उपस्थित होने की आप पूरी कोशिश करिएगा। किन्हीं वजहों से अगर आप उस दिन उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो अगले दिन भी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे जब हम बात करें यहाँ पर 20 से काउंसलिंग शुरू थी, तो मेरी काउंसलिंग जो है वो पहले ही दिन 20 तारीख को थी, लेकिन मैं जो है वो 25 तारीख को जा करके जो है वो मैंने काउंसलिंग करवाई थी। ठीक है, चूँकि 22 को भी मैं गया था, 22 को भीड़ बहुत थी इसलिए मैं वापस आ गया और फिर 25 को मैं जा करके 25 अक्टूबर 2023 को मैंने काउंसलिंग करवाई। तो आप बाद में भी जाके करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने दिए गए समय पर ही काउंसलिंग करवाएं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, इन्हीं दरमियान आपसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की बात जो है वो की जाएगी। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले ऑनलाइन bpsc.bih.nic.in जो बिहार की बीपीएससी की वेबसाइट है उस पर आप इसे अपलोड करेंगे। अपलोड जब आप कर देंगे तो आपके उसी डॉक्यूमेंट पे एक यूनिक नंबर जो है, ये यूनिक आईडी बीपीएससी के द्वारा जनरेट कर दी जाएगी या उस पर आपको देखने को मिलेगी ऊपर से, और उसी को आपको डाउनलोड करना है। फिर आपको उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यहाँ पर काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि अभी जब हम टीआरई 1, टीआरई 2 की बात करें तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात की थी वो 5 ही डॉक्यूमेंट बोला था, जिसमें आपका सीटेट का सर्टिफिकेट था। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। अब डॉक्यूमेंट्स की बात है, तनिक भी अगर हेर फेर हुआ तो सारी मेहनत जो है वो बर्बाद जाएगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, आधार कार्ड की बात की हुई है और ऐसा आधार कार्ड जो आपके मोबाइल से लिंक्ड हो, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग कराते समय उस समय एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगा और अंदर साइड में जहाँ काउंसलिंग हो रही होती है वहाँ नेटवर्क वगैरह कम आता है, तो आप थोड़ा सा बाहर आकर के OTP प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपके मोबाइल से लिंक कम से कम होना चाहिए। या आगे भविष्य के लिए भी चीज़ें जो है आपकी
एकदम मजबूत होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसे आप अभी करवा लीजिए, समय है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट, ध्यान रखिए फाइनल ईयर की मार्कशीट, जब मार्कशीट बोला है तो वही अपलोड करिएगा, सर्टिफिकेट लिखा है तो वही अपलोड करिएगा। जब अपलोड करने का आएगा तब भी हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। इसके पहले जो होता आया है TRE 1 TRE 2 में, हम उसको अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। और DLED का सर्टिफिकेट, ठीक, ये इतने यानी 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके अपलोड होंगे। आप अपलोड के बाद उसे डाउनलोड करेंगे जो है तो आप देखेंगे उसमें एक यूनिक ID आ जाती है, ठीक है। उसमें समय नहीं लगता, यूनिक ID तुरंत दे देता है। आप उसे डाउनलोड करेंगे और ये 100 किलोबाइट के आसपास जो आपके डॉक्यूमेंट है वो 100 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, PDF के फॉर्मेट में अपलोड होगा। तो ये आप अपलोड करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है। साथ में ये चीज़ याद रखिएगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपने साथ में रखेंगे और ये बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि कम से कम इनकी 3 कॉपीज़ आपके पास में होनी चाहिए। 3 कॉपीज़ मतलब 3 फोटोकॉपी इनकी होनी चाहिए, 3 सेट फोटोकॉपी। अब 3 सेट फोटोकॉपी जैसे आपके पास अगर आपको संभव है, आपके जो जब हम फाइल की बात करते हैं फाइल मोटी हो सकती है, इसलिए हम अभी मना करेंगे, क्योंकि बाद में भी आपको कम से कम 2 से 3 सेट, जैसे हमारे यहाँ 3 सेट कॉपी जमा की गई थी, कहाँ पे, स्कूल में योगदान करते समय, तो वहाँ पर भी लगेगा। और 1 सेट पूरा का पूरा आपको जमा करना पड़ेगा काउंसलिंग के समय, ये भी याद रखिएगा। तो कम से कम 3, मैंने बोला मिनिमम 3, मैक्सिमम आप 5 जो है वो सेट कॉपी करवा के लेकर के चलिएगा। तो आप अभी बाद में भी करवा सकते हैं स्कूल ज्वाइनिंग के समय, आप जो बाकी कॉपीज़ हैं तो 3 तो रखिए ही रखिए कम से कम, काउंसलिंग के समय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहेगा, जो भी मैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ इसके साथ में आप इसका फोटोकॉपी ज़रूर जोड़िएगा। जैसे मैंने 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोला तो इनकी 3 सेट का आपके पास में कॉपी होनी चाहिए। 12th में मार्कशीट सर्टिफिकेट 3 सेट कॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी या जीरोक्स कॉपी। फिर ग्रेजुएशन ऑल ईयर मार्कशीट प्लस डिग्री का सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा डिग्री आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। मार्कशीट सारे आपके जितने भी साल हैं उनके होने चाहिए। अगर हम 9, 10, 11, 12 की बात करते हैं तो उसमें PG वाला जो होगा पेपर 1 पेपर 2 का, तो ये प्राइमरी और 6 to 8 के लिए तो काम नहीं करेगा, जो 4th नंबर पॉइंट है। फिर DLED के सारे जो आपके ईयर्स हैं, हाफ ईयर्स मतलब 2 साल के छमाही का होता है। अदर स्टेट की बात करें, यूपी की स्टेट की बात करें, तो ऐसे में अब जो बिहार के निवासी हैं उनका क्या है, 12th के बाद ही DLED होता है, तो उनका ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। ऐसे में जिनका है वो लगा भी सकते हैं। तो DLED के सभी सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट होगी, ऑल ईयर मतलब सभी सेमेस्टर समझिए, और उसकी डिग्री होनी चाहिए। CTET का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों चीज़ होता है, डिजीलॉकर से आप डाउनलोड करके रखिएगा बाकायदा उसे। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, किन्हीं भी दशा में जब हम गर्ल्स कैंडिडेट की बात करते हैं, जो लड़कियां हैं वो इस चीज़ को याद रखें, आप अदर स्टेट से अगर हैं तब भी आपके मार्क्स जो है, जी हाँ 60% मार्क्स, यानी 90 मार्क्स आपके 60% और 90 मार्क्स आउट ऑफ 150 में होने चाहिए। अगर आपके इतने नंबर नहीं हैं तो आप अभी काउंसलिंग में हो सकता है बच जाएं, लेकिन आप आगे नहीं बचेंगे। आपको पता है इस समय अभी धीरे धीरे करके रोज़ नोटिस आ रही हैं। अभी प्रीवियस 2 दिन पहले ही नोटिस आई है, जब हम बात करते हैं, अभी एग्जैक्टली ज़िले का नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसे में वहाँ से भी जो है लगातार कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपके मार्क्स इतने मिनिमम होने चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आप विकलांग वाले में, दिव्यांग में आते हो, आप महिला हो पुरुष हो, कोई मायने नहीं रखता, आप यहाँ पर जनरल में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, चूँकि ये अदर स्टेट वालों के लिए तो सभी जनरल में आएंगे तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल से, आप किसी भी कास्ट से क्यों ना हो। बाकी यहाँ पर बिहार के निवासी जो है अपना अपने हिसाब से लगाएंगे। अदर स्टेट के लिए निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कई लोग थे जब TRE 1 में क्या था, जब अदर स्टेट को अलाउ नहीं किया था तो फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना करके आ गए थे। तो निवास के माध्यम से ही आपको चेक करेंगे, देखेंगे कि आप अदर स्टेट से हैं कि नहीं, और उसके आधार पर ही आपको वो आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2015 का बना है, 2014 का बना है, 2020 का है, 2023-24 का है, सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके, जब हम यहाँ पर आपके पहचान को लेकर के, आधार कार्ड सबसे मेन है। हर एक जगह आधार कार्ड ही जो है वो मांगा जाता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, वोटर ID, DL, पासपोर्ट लिख रखा है, लेकिन आधार कार्ड सबसे मेन है। और ये आधार कार्ड याद रखिएगा, पूरा का पूरा जो एक फुल आपका लिखा हो आधार नंबर वो वाला बढ़िया से रखिएगा, और मोबाइल से लिंक आपका होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर ध्यान रखिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था
उसकी भी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। 2 से 3 सेट मिनिमम उसकी भी आप फ़ोटोकॉपी करवा के रखिएगा, जो आप ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने डाउनलोड किया होगा। नहीं किए हैं तो ऑनलाइन bpsc.bis.nic.in से जाइएगा, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करिएगा जो भी आपका है, और उसके बाद आपको वहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने आपको बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक, अब ये बात हो गई। यहाँ पर मिस्टेक्स की बात करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे क्या होता है, कुमारी लगा हुआ होता है। तो कुमारी में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही लगा रहता है, तो ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर नहीं भी चलता है, कहीं से भी कोई दिक्कत होती है, तो तुरंत एफिडेविट बनता है, आप उसको लगवा दीजिएगा। 100-150 रुपये का बनेगा तुरंत कि हाँ भाई, ये जो अगर मैं लिख रहा हूँ कुमारी रंजना करके, KM रंजना करके, और आपका मान लीजिए आगे जा करके रंजना केवल लिखा हुआ है DLED में, या आपके आधार में रंजना लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इसको ले भी लेते हैं, अगर दिक्कत करते हैं तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कहीं भी किन्हीं भी दशाओं में, आधार दशा में अगर हम बात करें, तो आपका जो है आधार कार्ड, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिसमैच नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। कुछ भी गड़बड़ है तो आप अभी से उसे सही करवाना शुरू कर दीजिए, एफिडेविट अभी से बनवा लीजिए। ठीक है, सही अगर नहीं हो रहा है, चूँकि उसमें समय लग सकता है, आप बोर्ड में जाएँ, वहाँ जाके करवाएं, तो आप उससे पहले क्या है कि आप अभी से उसका एफिडेविट वगैरह बनवा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समय लेकर के भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ को लेकर के याद रखिएगा। मान लीजिए आपकी काउंसलिंग जो है वो 30 नवंबर 2024 को पड़ जाती है और आप उस दिन एफिडेविट नहीं बनवा पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में जाकर के भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये बात हो गई अपलोड वाली चीज़, मैंने आपको बता दी। फिर क्या होता है, जब आपकी काउंसलिंग दोस्त हो जाती है, तब आपको एक सह उन्मुखीकरण पत्र प्राप्त होता है काउंसलिंग का, कि आप जो है वो काउंसलिंग करवा चुके हैं। ठीक है, और उसमें लिखा होता है कि ये कोई आपका नियुक्ति पत्र नहीं है, अभी आपने काउंसलिंग करवाई है। उसी समय क्या होता है कि आपको ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर ट्रेनिंग के लिए 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, आपको भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए डी पॉइंट में मैंने लिखा है, एक एक स्टेप को लेकर के हम चल रहे हैं कि किसके बाद क्या होता है, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अब ऐसे में आप डाइट की बात करें, वहाँ पर भी जा सकते हैं। PTEC करके होता है आपका, DRCC से संबंधित जो नज़दीकी आपके कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर भी ट्रेनिंग के लिए आपको 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, आप जब ट्रेनिंग कर लेते हैं, वहीं ट्रेनिंग से क्या होगा, ट्रेनिंग के उपरांत औपबंधिक नियुक्ति पत्र की प्राप्ति। जैसे हम लोगों की बात करें तो 2 नवंबर 2023 की बात की जाए तो नीतीश कुमार जी के द्वारा पटना में जो है वो नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था। ठीक है, ट्रेनिंग को के बाद की अगर हम बात करते हैं, उस समय बीच में जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो वहाँ पर जाकर के नियुक्ति पत्र हम लोगों को मिला था। और इसी में एक परमानेंट आपकी ID जो है वो आपको मिल जाएगी, जो कि ताउम्र जब तक आप जॉब करेंगे वो आपके साथ में रहेगी। कहाँ पे मिलेगा, इसी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर में। इस चीज़ को याद रखिएगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र ये इसलिए बोलते हैं प्रोविजनल, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि आप जब जॉब में आएंगे तो आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसे हम लोग परिवीक्षा अवधि बोलते हैं। और इस परिवीक्षा अवधि में आप यूँ समझिए कि आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जा रही होती हैं, नियम कानून से आप चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, रेगुलर हैं, सही तरीके से विभाग के नियमों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इन 2 सालों में अगर आपकी चीज़ें, आपकी जो भी कार्यशैली है वो ठीक नहीं पाई जाती है, तो आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। इसके बाद जब आप परमानेंट हो जाते हैं 2 साल के बाद, तब ऐसे में आपको सस्पेंड करने का वो होता है कि चलिए कुछ दिक्कत हुई, गलतियां हुई, तो आपको सस्पेंड किया गया। बट प्रोबेशन के पीरियड में आपको क्या होता है, सीधे सीधे आपकी नौकरी जा सकती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर बाकी आगे हमने कहा, फिर क्या होता है जब आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वही ट्रेनिंग से, जहाँ ट्रेनिंग में आप भेजे जाते हैं, यहीं से आपको एक BRC से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। आप जब BRC में जाएंगे तो उनके द्वारा आपको एक स्कूल में टैग किया जाएगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, बीच में आपने नियुक्ति पत्र लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसने आपको BRC भेजा, BRC ने आपको स्कूल से टैग कर दिया। अब लगभग 1 सप्ताह तक आपको वहाँ पर शिक्षण कार्य करना है। ठीक है, आप आमना सामना आपका रूबरू हो रहा होगा, बिल्कुल स्कूल में रह करके आप पढ़ा रहे होंगे। और उसी दरमियान जब आप स्कूल में होते हैं तो इसी समय स्कूल पोस्टिंग की जानकारी मिलेगी। अभी तक स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन ऊपर तक आपको नहीं मिलती, ना काउंसलिंग में, ना प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। बाद में आपको स्कूल पोस्टिंग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यही स्कूल पोस्टिंग की इन्फॉर्मेशन का जो नियुक्ति पत्र है वो आपको स्कूल टैग में जब आप कंप्लीट कर लेंगे ये शिक्षण कार्य, तब आपको मिलता है। और उस नियुक्ति पत्र के मिलने के बाद
जैसे ही मिले दौड़ पड़ी अपनी स्कूल की तरफ। जी हाँ, स्कूल में जा कर के अपना योगदान करिए और उसी दिन से आपकी जो सैलरी है वो शुरू हो जाती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 12 बजे के पहले आप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें 15 दिसंबर 2024, अगर 15 दिसंबर को आपको नियुक्ति पत्र मिलता है, सुबह आपको मान लीजिए 10 बजे मिल गया और आप 12 बजे से पहले पहुंच गए, तो आपको 15 तारीख से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। अगर आप 12 बजे के बाद करते हैं तो आपकी 16 दिसंबर से सैलरी आपको मिलनी शुरू होगी। तो ये थी प्रक्रिया जिसको लेकर के कहीं ना कहीं हमने पूरी की पूरी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमने बात कर ली है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका सवाल है जो अभी यहाँ तक मैंने आपको बताया नहीं है, तो आप कमेंट में उसे लिख दीजिएगा। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अनुरोध है आपसे, जिससे कि जो भी SMA स्टूडेंट्स हैं उन सभी की सहायता हो सके, जो काउंसलिंग के लिए तैयार होने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक हमारे साथ में बने रहने के लिए। जल्दी मिलेंगे।